Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Irfan and today we will discuss the numerical of chapter number 5. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है पहले हमने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्लियर कर लिए थे, तो अब हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ देखते हैं। चैप्टर नंबर 5। तो गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे जी, न्यूमेरिकल नंबर 1 का डाटा कौन सा दिया गया है। लिखें गिवन डाटा। तो न्यूमेरिकल है जी, इसमें दो गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है। तो दो अजसाम है, हर जिस्म का मास 1000 है, ठीक है जी। यानी कि M1 जो है वो भी 1000 जो M2 है उसका मास भी 1000 kg, यानी कि दोनों मासेस का जो है 1000 kg मास है। तो इनके मराकज़ के दरमियान फासला, तो इनके दरमियान फासला कितना है? फासला है जी 0.5 मीटर। इनके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स मालूम कीजिए। F आपने मालूम करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के अंदर फार्मूला यूज किया जाएगा कैलकुलेशन में क्या है जी, तो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा, वो होता है F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्केयर। तो G की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो होती है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है जी। तो मास, पहला मास क्या था 1000, दूसरा भी 1000 डिवाइडिंग बाय रेडियस जी इसका है 0.5 और उसका स्क्वायर, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन करेंगे इसमें। आप क्या करें, सबसे पहले 1 2 3, ये 3 सिफर है और ये भी 3 सिफर है, तो ये बन जाएगी 10 की पावर 6, ठीक है। 10 की पावर ये 6 बन जाएगी। तो 6.67 10⁻, ये तो इसकी अपनी थी 10⁻⁻11 और उनकी बन गई हमारी 10 की पावर 6। इनके 3 जीरो ये पहले 1000 की और 3 जीरो दूसरे 1000 की। उसके बाद क्या करें, 0.5 का आप स्केल करें। तो कैलकुलेटर दिखाएंगे, कैलकुलेटर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 का स्केल ले लेंगे, 0.5 का स्केल ले लेंगे, बन गया 0.25। ये मेरे पास बन गया 0.25, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर ये डिजिट है, नीचे ये वाला हिस्सा है 10 की पावर के बगैर। आप इन दोनों को डिवाइड करें, क्या करें 6.67 डिवाइडिंग बाय 0.25, तो ये बन गया 26.668 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर एक तो है -11 और दूसरी है +6। अगर बेस एक जैसे हो तो पावर इकट्ठी हो जाती, तो ये 10 जो है बेस सिंगल हो गया और ये पावरें आपस में इकट्ठी हो गई 26.68। तो 6 -6 प्लस -11 प्लस 6, चलो ये बन गया 5, 10 की पावर -5, ठीक है जी।
और यहाँ पर आप क्या करें, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। एक जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें क्या है, हिंसे, एक हिंसे के बाद पॉइंट होता है। आप एक पॉइंट को इधर मूव जब करेंगे तो यहाँ पर पावर में एक इजाफा हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट इधर जब मूव करेगा, एक हिंसा मूव किया 2.668 10⁻⁵ और ये एक मूव किया प्लस इसका एक आ गया, तो ये बन गया 2.668 10⁻⁴। ये मेरे पास फोर्स का जवाब आया है। फोर्स का जवाब होता है न्यूटन, और हमारी बुक में दिया हुआ है 2.67। उसने क्या किया है, राउंड ऑफ किया है। यहाँ पर अगर 5 या 5 से भी बड़ा हिस्सा हो तो इसमें एक इजाफा हो जाता है, तो ये बन गया 2.67 10⁻⁴ न्यूटन। ये भी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। दोबारा से देख लें एक बार किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। सबसे पहले क्या किया जी, उसने मास 1 है, वो कहता था दोनों मासेस जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि मास 1 और मास 2 क्या है, इक्वल है। तो यानी कि पहला भी 1000 किलोग्राम, दूसरा भी 1000 किलोग्राम। उसके बाद देखें रेडियस उसने कहा 0.5 और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम कीजिए। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम करने के लिए अगर आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसकी मालूम करनी है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो कि होता है F = Gm1m2/r का स्क्वायर। तो G की वैल्यू फिक्स है, G जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11। तो m1 1000, m2 भी 1000, रेडियस था हमारे पास 0.5, उसका स्क्वायर ले लिया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये देखें, ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ गई है। तो 1000 के 3 0, 1000 के 3 0, 3 0 और 3 0, ये 6 0, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर यहाँ पे मैंने 6 कर लिया है, ठीक है जी। और ये 0.5 का स्केल लिया तो ये बन गया 0.25, ठीक है। उसके बाद ये दो हिस्सों को, क्योंकि ये तो 10 की पावर है, 10 की पावर -11, 10 की पावर 6, इनके अलावा ये जो दो कीमतें हैं हमारी, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो ये सिंगल रकम बच गई। ये 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल था। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। याद रखें ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड में काफी बार रिपीट हो चुका है। तो उसके बाद आते हैं जी सेकंड न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आ जाए जी। वो भी आसान न्यूमेरिकल है, इसी तरह का है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में है जी, दो एक जैसे लेड के 1 मीटर के फासले पर पड़े हुए गोले। तो मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये फासला है हमारा 1 मीटर के फासले पर दो गोले पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज ये पहली बॉल है, ये दूसरी बॉल है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 1 मीटर, ठीक है जी। 1 मीटर फासला है, के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसमें हमें उन्होंने फोर्स जो है वो गिवन की हुई है। फोर्स कितनी है, 0.0066 और 73 न्यूटन। इनके मासेस मालूम कीजिए, यानी कि इनके हमने मासेस मालूम करने हैं। मास 1 भी मालूम करना है और मास 2 भी मालूम करना है। जैसे कि आपको पहले दिया गया है कि जो मासेस हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों मासेस एक जैसे। इसका मतलब ये है कि m1 बराबर है m2 और ये दोनों को हम m कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया जी हमारा गिवन डाटा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे F = G m1 m2/r। जैसे कि आपको पता है उसमें कहा था दोनों मासेस एक जगह हैं, कि m1 की जगह भी हम m लिख देंगे, m2 की जगह भी हम m लिख देंगे। तो लिखेंगे तो ये बन जाएगा F = G m m। 1 के साथ भी मैंने m लिख दिया, m2 की जगह भी m लिख दिया और बटे में था r का स्क्वायर। F G m और m बन गया
डिवाइड हो रहा है, r का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर f जी एम स्क्वायर, ये जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m का स्क्वायर बच गया, ये m का स्क्वायर आप एक साइड पे लिख लें, r स्क्वायर f दूसरी साइड पे लिख दें, अलामत का कोई फर्क नहीं है। तो वैल्यू पुट करें, रेडियस कितना चेक करें 1, तो 1 का स्क्वायर, फोर्स कितनी है जी आपके पास फोर्स है दैट इज फोर्स 0.00673 और जी की कीमत आपको पता है फिक्स होती है 6.67 10 टू पावर -11, ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, a का स्क्वायर लेंगे, एक ही आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर वही टर्म आ जाएगी। तो क्या हुआ, जब a का स्क्वायर लेंगे एक आएगा, जब a को इसके साथ ज़रब देंगे तो यही रकम आ जाएगी 0.00673 डिवाइडेड बाय 6.67 10 टू पावर -11। तो ये एक 10 की पावर है और ये जो है वो आपके पास रखने हैं। आप क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर की मदद से आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। तो करें जी डिवाइड, ये है 0.00673 डिवाइडिंग बाय 6.67, तो ये मेरे पास 0.00673 डिवाइडिंग बाय 6.67, ये मेरे पास आ रहा है 0.005, ये मेरे पास आ रहा है 0. अच्छा ये मासिस को रेस कर दें, ये मेरे पास आ रहा है जी 0.0010009, ठीक है। और बटे में मेरे पास बच गया 10 की पावर -11, ठीक है जी। ये -11 अब ऊपर चला जाएगा तो रकम बच जाएगी 0.001। दूसरे इनसे चाहे आप छोड़ दें, स्किप कर दें, इतना ही काफ़ी है। तो चलें लिख लेते हैं, अगर काम आए तो देख लेंगे। अच्छा ये हो गया 10 की पावर ऊपर जाके प्लस का। अब हमने क्या करना है, जो अशारिया है वो एक हिस्से के बाद होना चाहिए, जो पॉइंट है वो हमेशा एक हिस्से के बाद होता है। तो अब आप क्या करेंगे, मूव कर दें इसे, पॉइंट हो गया, इसे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 1.009 पहले के पास 11 था, पहले कितना मूव किया 1 2 3 माइनस उसमें से 3 कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.009 10 की पावर 3 इसमें से निकाल दें तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। ये मास निकल रहा है हमारे पास पहला, लेकिन यहाँ पर 1000 है, कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर ली, चेक करें। फासला था हमारा, चेक करें, f gm स्क्वायर ओवर r से उधर जाकर डिवाइड हो गया gm, ये gm जाकर डिवाइड हो गया, r की वैल्यू थी 1, फोर्स थी हमारे पास 0.00666, यहाँ पर हमने मिस्टेक की है 66 था, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है 6.6673 तो एक का स्केल लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 6.6673, तो इनको आपने डिवाइड करना है जी। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, डिवाइड करते हैं 6.66 था। अच्छा जी, करें डिवाइड 0.006673 डिवाइडिंग बाय 6.67। हाँ जी, अब मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका, ये ठीक है जी 0.001 और ये 10 की पावर बटे में -11, ठीक है। ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी इसकी -11 +11 हो जाएगी,
तो इसको हम अब मूव करेंगे, ठीक है जी। पॉइंट को हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। ये मूव करेगा 1 2 3, यानी 1 पॉइंट, ये 11 था, 1 2 3, इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये हमारे पास इसका मैथ निकल रहा है जी, ठीक है जी। जबकि बुक में 10,000 दिया गया है, 10,000 किलोग्राम। इसमें क्या करें, मेडिकल गलत हो गया, शायद मेडिकल के नहीं हुआ। हाँ, ये चेक करें, ये हम इसका स्केयर निकाल रहे हैं। अच्छा, स्केयर डाल दिया। अब क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, बन जाएगा 10 की पावर 8। अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी अंडर रूट ले लें और इधर 10 की पावर 8 का भी अंडर रूट ले लें, तो ये आपके पास बच जाएगा 10,000, ठीक है जी, किलोग्राम। ये पहला एक मास वाला, तो पहला मास भी हमने कहा था m1 दोनों बराबर हैं, पहला भी 10,000 होगा, तो पक्की बात है मास 2 भी आपके पास 10,000 kg होगा, ठीक है जी, kg, ठीक है। तो बुक से देखते हैं जी आंसर क्या है इसका, बुक से चेक करें। इसका आंसर है जी 10,000 की, ठीक है जी। दोबारा से समझ लें, गिवन डाटा में कहता है 2 मासेस हैं और उन दोनों के दौरान फासला 1 मीटर है, फोर्स इतनी है, वो कहता है दोनों मासेस बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब मास 1 मास 2 जो है वो दोनों ही बराबर है, यानी कि हमने m कह लिया। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाएं इसके अंदर, G = m1 m2 ओवर r स्क्वायर, क्योंकि दोनों मासेस बराबर हैं, हमने 1 2 को m ही कह दिया, ठीक है। उसके बाद ये रेडियस डिवाइड हो रहा था, जाकर मल्टीप्लाई हो गया इस साइड पे, G इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, इधर आकर हो गया डिवाइड। रीअरेंज करें, वैल्यू पुट करें और कैलकुलेटर के साथ इसका आंसर फाइंड आउट करें। उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर। तो ये चैप्टर के अंदर याद रखें, आपको कैलकुलेटर के ऊपर महारत होनी चाहिए, ठीक है जी। आपको कैलकुलेटर बहुत अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल जो है वो तंग करें। अगर तो आप कैलकुलेटर ठीक चलाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल समझ लें परफेक्ट है, ये कैलकुलेटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हाँ जी, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें है जी गिवन डाटा, इसके अंदर है मरीख का मास। मरीख का मास है हमारे पास, मास ऑफ, तो ये हो जाएगा 6.42 10 रेज़ टू पावर 23 किलोग्राम, ठीक है जी। और इसका रेडियस, इसका जो मरीख का रेडियस है वो है हमारे पास 3,370 किलोमीटर, तो किलोमीटर, तो किलो का मतलब होता है 1000, तो आप क्या करें, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 3 सिफर का इजाफा 1 2 3 मीटर बन जाएंगे। और इसका रेडियस इतना है, मरीख की सतह पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि जी की रकम आपने मालूम करनी है, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर देखिए जी, तो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, G = Gm/r², ठीक है जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, कैपिटल G की वैल्यू वेरी वेल 6.67 10 रेज़ टू पावर -11, और मास मरीख का उसने दिया है हमें 6.42 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडिंग बाय रेडियस कितना है जी इसका, हाँ जी ये रहा इसका रेडियस, कितने सिफर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका स्केल क्या ये जी की वैल्यू। तो अब क्या करें, डिजिट्स को सॉल्व कर लें, जो 10 की पावर के बगैर वाली ये रकम है और दूसरी ये है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और 10 की पावर्स को इकट्ठा कर दें, ठीक है जी। तो करें मल्टीप्लाई इनको, तो ये हो जाएगा आपके पास
6.67 मल्टीप्लाई 6.42, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जवाब निकला है इसका, जवाब निकला है 42.8214 और 10 की पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, 10 की पावर -11 है और ये 10 की पावर 23 है और बटे में आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लें। तो रकम क्या है जिसका स्क्वायर लेना है 37, इसके साथ सिफर कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेरे पास रकम आ गई थी यहाँ पर, कुछ काफ़ी लेंथी रकम आ गई है। ये आ गई है मेरे पास 11 और इनके साथ सिफर है 3 और 3 6 और 2 8, 10 की पावर 8 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, बाद में कर लेंगे। अब क्या करें जी, ये 42.8214, इसकी पावर्स को हल करें, -11 और +23, -11 और +23, तो ये 10 की पावर आ गई है मेरे पास 12, ठीक है। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4, मूव 4 और 1 5, ये बन गया 1.13569 10 पावर 8 और मूव कितना किया 1 2 3 4 5 मूव किया चलिए। तो अब क्या करें 428214, 10 की पावर 12 और ये 1.13569, तो 8 और 5 आपके पास हो गए हैं, ठीक है जी। ये हिस्से हैं आपके पास 10 की पावर के बगैर, आप इनको डिवाइड कर लें, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तो है जी ये 42.8214 डिवाइडिंग बाय 1.9, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 37.705, ठीक है जी। ये 10 की पावर ऊपर 12 है और नीचे 13 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 37.705, ये 10 की पावर -1 बच गई मेरे पास, 10 की पावर -1, ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब इसे लिखा जाएगा, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में सारिया 1 पॉइंट के बाद ये बन जाएगा 3.77 और ये पावर जो है वो 10 की पावर 0 यानी कि खत्म हो जाएगी और यही आपका जवाब है 3.77 और जी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर हो गया 3। अब आते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 4, इसे दोबारा एक बार अंडरस्टैंड कर लें। मरीज का मास उसने ये दिया है, रेडियस उसने किलोमीटर में दिया, किलो का मतलब होता है 1000, आपने 3370 को 1000 से ज़रब दिया तो ये टर्म आ गई। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन निकालें, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूला यूज़ करने के बाद इसके अंदर हमने वैल्यूज़ लगाई, उसके बाद ये कैलकुलेटर किस तरह चलाया, जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर्स को इकट्ठा कर दिया, इसका हमने स्क्वायर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन है। जहाँ पर आपको क्लियर ना हो आप कमेंट सेक्शन में आएँ, हमसे कमेंट करें और पूछें जी कौन सी चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 है जी चांद की सतह पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी कि चांद की सतह पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है गिवन डाटा में हमारे पास 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद का
रेडियस, तो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ मून यानी कि चांद का रेडियस है हमारे पास 1740 किलोमीटर। तो किलो का मतलब होता है 1000 से आप इसे ज़रा कीजिए 1740, 3 जीरो का इजाफा हो जाएगा 1 2 3 मीटर। चांद का मास मालूम कीजिए, आप क्या करें, मास ऑफ मून जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेशन में आप जाएंगे और मास का जो है वो फार्मूला लगाएंगे। मास ऑफ अर्थ का फार्मूला है, मास ऑफ अर्थ का या मून है, चांद है, ये होता है GR² ओवर कैपिटल G, ठीक है। ये है इसका फार्मूला, कैलकुलेशन करेंगे। अब G की वैल्यू उसने दी हुई है 1.62, ठीक है। उसके बाद रेडियस भी उसने दिया हुआ है, 7 सिफर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। जी की वैल्यू फिक्स है, आपको पता है 6.67 10⁻⁻11। अब आप क्या करें, ये दो पहले चलो इसका स्क्वायर ले लो, 1.62 इसका स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर के। किस टर्म का स्क्वायर लेना है जी, हमने टर्म्स है जी हमारे पास 174, 1 2 3 4 जीरो है इसके साथ, 174 1 2 3 4। मेरे पास यहाँ पर मोबाइल पे तो साइंटिफिक में जवाब नहीं आ रहा, आपका डायरेक्ट साइंटिफिक में जवाब आएगा, ठीक है। तो साइंटिफिक में आपका इस तरीके से जवाब होगा 3.0276 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर, आपका किस तरह जवाब होगा देखते हैं। यहाँ आपके कैलकुलेटर पे साइंटिफिक आएगा इस तरीके से जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, 3 और 3 6 7 8, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, 10 की पावर 12, आपका इस शक्ल में जवाब होगा 6.67 10⁻⁻, ठीक है। ये दोबारा एक बार मैं जो खुद मैंने लिखा मैं चेक कर लूँ इसे, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, 3.02, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक तो ये डिजिट आपके पास आ गया, ये पहला, ठीक है जी। और दूसरा ये डिजिट आपके पास, आप इन दोनों डिजिट्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये डिजिट्स क्या हैं आपके पास, से ये हैं 1.62 मल्टीप्लाई 3.0276, ठीक है जी, 276। मेरे पास आ रहा है 4.9047, 4.9047 और 10 की पावर मेरे पास वैसे ही, ये 2 बार 10 की पावर में लिखा है, एक बार 10 की पावर 12, ठीक है। और ये था 6.67 10⁻⁻11। तो ये दो हिस्से हैं बच गए हमारे पास, ये तो 10 की पावर है। आप क्या करें, इन दोनों हिस्सों को डिवाइड करें जी। ये हो गया 4.9047 डिवाइडेड बाय 6.67, 0.53। ये 10 की पावर इकट्ठी करें, ऊपर 12 है, नीचे माइनस की 11, ऊपर जाके प्लस की 11 हो जाएगा, ठीक है जी। इन पर आप कैलकुलेटर चलाएं, 2 और 1 3, 1 और 1 2। तो यहाँ पर जवाब है जी मेरे पास 7.35। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप एक पॉइंट को क्या करेंगे, मूव कर देंगे, ठीक है। तो मूव करें, 7.8 मूव किया तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे,
10⁻²2। तो ये मेरे पास ही इसका मास आ गया है किलोग्राम। ठीक है जी, दोबारा से एक बार अंडरस्टैंड कर लें। तो इस न्यूमेरिकल में याद रखें, कैलकुलेटर पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, कैलकुलेटर आपको आना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर चलाने का स्टाइल ठीक है तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है आपके लिए। क्या किया उसने, जी की वैल्यू दी है और कहता है रेडियस ऑफ मून जो है इतना है, वो कहता है मास ऑफ मून यानी कि ज़मीन इतना, चांद का मास आप कैलकुलेट करें। तो मास निकालने का फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद देखेंगे कैलकुलेशन कैलकुलेटर की। अगर आपकी कमांड कैलकुलेटर के ऊपर बेहतर है तो ज़बरदस्त है। तो ये न्यूमेरिकल्स था आपका नंबर 4। ठीक है जी, तो बाकी जो रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वंस अगेन आएंगे, तो फिर से आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।